10th बोर्ड के सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। देखिए, माध्यमिक से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने बताया है और आज जो ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 100% ये भी आने के चांस है। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे ढंग से देख के आना है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2013 में ये पूछा गया था प्रश्न। इसके अंदर आपको दे रखा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यिक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। यानी आपको जो आंकड़े हैं वो वर्ग अंतराल में न दे के इस ढंग से दिए हुए हैं। यानी आयु वर्षों में दे रखी है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, इस ढंग से दिया हुआ है और साथ ही पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है ये। ठीक है, इसके अंदर आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपने जो माध्यिक वाले प्रश्न किए उसके अंदर आपने क्या निकाला है, संशयी बारंबारता। यानी 2 कॉलम दे रखे होते हैं, तीसरा कॉलम आप निकालते हैं अपनी तरफ से, वो है संशयी बारंबारता का। राइट, यानी क्या दे रखा होता है, वर्ग अंतराल दे रखा होता है और बारंबारता दे रखी होती है, आप संशयी बारंबारता निकालते हैं। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है 20 से कम, 25 से कम, इस टाइप का, तो नेक्स्ट जो कॉलम होगा यानी यहाँ पे जो भी सामने दिखेगा वो संशयी बारंबारता का होगा। आपको इसका उल्टा काम करना है, बारंबारता निकालनी है। ठीक है, संशयी बारंबारता के लिए आप जोड़ते हैं और बारंबारता के लिए आप घटा देना, बस इतना सा काम करेंगे और उसके बाद में जो प्रोसेस होगा वो सेम ही होगा। तो इसके लिए आपको देखिए इस टाइप की एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे आयु वर्ग, उसके बाद में पॉलिसी धारकों की संख्या और फिर संशयी बारंबारता। ओके, अब आयु वर्ग के अंदर आपको इस ढंग से एक वर्ग अंतराल में इसको सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे 20 से कम, उसके बाद लिखेंगे 20 से 25, 25 से 30। अब क्यों लिखा मैंने 5-5 के वर्ग अंतराल में, क्योंकि यहाँ पे देखिए 20 के बाद में क्या आ रहा है, 25। ठीक है, 20 से कम पहला मैंने एजीटी लिखा है, उसके बाद में 25, उसके बाद 30 आ रहा है, उसके बाद 35 आ रहा है, यानी 5-5 का डिफरेंस है। तो आपको 5-5 का वर्ग अंतराल सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सभी वर्ग अंतराल है वो लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, पॉलिसी धारकों की संख्या ये आपको निकालनी पड़ेगी। संशयी बारंबारता यहाँ पे दे रखी है, यानी जो सामने है प्रश्न के अंदर जो दे रखा है ये सभी पॉलिसी धारकों की संख्या 2, 6, 24, ये सब क्या है, संशयी बारंबारता। तो आपको इस कॉलम के अंदर यानी संशयी बारंबारता वाला जो कॉलम है वो एज इट इज जो प्रश्न के अंदर दे रखे हैं वो सभी मान मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद में आपको पॉलिसी धारकों की संख्या है वो निकालना पड़ेगा घटा घटा के। ठीक है, तो देखिए मैंने संशयी बारंबारता को एज इट इज जो प्रश्न में दे रखा था वो लिख लिया। ठीक, अब देखिए हम निकालेंगे पॉलिसी धारकों की संख्या यानी बारंबारता। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, संशयी बारंबारता निकालते हैं। बारंबारता हमको दे रखी होती है और उसको हम नेक्स्ट संख्या जोड़ते जाते हैं जिससे हमारे संशयी बारंबारता निकल जाती है। परंतु यहाँ पे हमें उल्टा काम करना है, हमें निकालना है बारंबारता। तो देखिए पहली संख्या तो हम एज इट इज लिखेंगे, ऐसे कैसे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब आपको घटाते जाना है। ठीक है, तो 6 में से 2 को घटाओ, कितना आ गया, 4। 24 में से 6 को घटाओ, आ जाएगा 18। 45 में से 24 गए, कितने बचे, 21। 78 में से 45 गए, आ गया 33। 89 में से 78 गए, क्या बचे, 11। 92 में से 89 गए, 3। 98 में से 92 गए, 6 और 100 में से 98 गए, 2। यानी हमारे निकल के आ गया सभी बारंबारता के मान। ओके, अब हम निकालेंगे यहाँ पे n, क्योंकि हमें एक माध्यिक वर्ग निर्धारित करना पड़ेगा। तो उसके लिए सभी का योग करेंगे तो कैपिटल N, यानी यहाँ पे हम निकालेंगे सिग्मा Fi, इसी को बोलते हैं कैपिटल N। तो इन सभी का योग करोगे तो आ जाएगा 100। ठीक है, और ये हमेशा सेम ही आता है। संशयी बारंबारता का जो अंतिम मान है और बारंबारता का योग ये हमेशा सेम आएगा। ये आपको हमेशा देखना है, जांच करना है, अलग अलग आ रहा है तो वापस इसको योग करो। ठीक है, अब देखिए n आ गया। अब आप माध्यिक वर्ग वो निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ मैं निकालूंगा कि यहाँ n/2, n/2 निकाल दो। n कितना है, 100 है, तो यहाँ आ जाएगा 100/2। 100/2, 100 के अंदर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50। तो लिखेंगे 50 से ठीक बड़ी संशयी बारंबारता। 50 से ठीक बड़ी संशयी बारंबारता। अब देखिए यहाँ पे संशयी बारंबारता के अंदर 50 से ठीक बड़ी देखना पड़ेगा।
24, 45 और 78। 45 के बाद में जस्ट आ रहा है 78। तो ठीक बड़ी सेंसी बारंबारता कौन सी है? 78। तो यहाँ लिखूंगा मैं कि 50 से ठीक बड़ी सेंसी बारंबारता कौन सी है? 78। 78 है जिसके संगत वर्ग अंतराल। अब देखिए 78 की संगत जो वर्ग अंतराल है वो कितना है? 35 से 40। चाहो तो इसको ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा माध्यिक वर्ग है वो निकल के आ जाएगा 35 से 40। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको ऐसे कि जिसके संगत वर्ग अंतराल है वो क्या है? 35 से 40 है। अतः माध्यक जो वर्ग है वो कितना है? 35 से 40। कहने का अर्थ ये है कि आपका जो उत्तर है यानी 35 से 40 के बीच में आएगा। ठीक है, यानी माध्यक नहीं निकला है, क्या निकला है? माध्यक वर्ग। यानी आपके उत्तर 35 से 40 के बीच में आना चाहिए। अगर 40 से ऊपर जा रहा है या 35 से कम जा रहा है वो ऐसे ही आपके आंसर है वो गलत हो जाएगा सीधा। अब देखिए हम माध्यक निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं कि माध्यक बराबर क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। ठीक है, यहाँ पे आप CF भी लिख सकते हैं और सिर्फ C भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो L है वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। ये मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करवाए जिससे आपको अच्छे ढंग से पता होगा। तो माध्यक वर्ग क्या है? 35 से 40 है। तो माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट क्या हो गई? 35। तो L के स्थान पर लिखूंगा मैं 35, फिर प्लस n/2। अब देखिए n/2 मैंने पहले भी निकाल दिया है कि 100/2 कितना आ गया था मेरे? 50। तो n/2 के स्थान पर 50 लिख दूंगा माइनस C होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संसी बारंबारता। देखिए माध्यक वर्ग क्या है? 35 से 40। इससे ठीक पहला वाला वर्ग कौन सा है? 30 से 35। इसकी संसी बारंबारता क्या है? 45। ठीक है, तो यहाँ जो संसी बारंबारता हो जाएगी हमारी 45। आपको ये याद रखना है कि आपने जो ठीक बड़ी संसी बारंबारता देखी है उससे जस्ट पहली वाली संख्या है वो C है। ठीक है, तो यहाँ पे C आ जाएगा 45। बारंबारता देखिए माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता 35 से 40 है, उसकी बारंबारता कितनी है? 33 यानी 33। तो यहाँ मैं F के स्थान पर लिखूंगा 33 इंटू H है वो वर्ग अंतराल है। और वर्ग अंतराल देखिए कितने कितने का है? 5 5 का। 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 यानी 5 5 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पे H है वो कितना आ जाएगा? 5। अब इसको सरल कर दो, आपके माध्यक निकल के आ जाएगा। तो 35 प्लस, तो देखिए 50 में से 45 का क्या बचा? 5 और बाय 33 इंटू आ जाएगा 5। तो इसको सरल कर दो, देखिए 35 प्लस 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, यानी 5 का गुना 5 से कितना आ गया? 25/33। 35 प्लस 25 में 33 का भाग देंगे तो आपके आ जाएगा 0.76। ये लगभग में आएगा। इनको जोड़ेंगे तो आपके उत्तर आ जाएगा 35.76। ठीक है, ये आ गया आपके माध्यक। तो इस ढंग से आप आंसर निकाल सकते हैं इजीली।